कभी गौर से सुना है उस शोर को? सुबह के 7 बज रहे हैं। एक माँ अपने 5 साल के बच्चे को खींचकर स्कूल बस की तरफ ले जा रही है। बच्चा जमीन पर पैर पटक रहा है। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि एक गहरा खौफ बह रहा है। वो चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मम्मी आज नहीं, प्लीज आज स्कूल नहीं जाना। हम मुस्कुराते हैं। हम कहते हैं कि अरे बच्चा है, शरारत कर रहा है। लेकिन जॉन होल्ट कहते हैं कि वो बच्चा शरारत नहीं कर रहा, वो अपनी जान बचा रहा है। वो रो रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगले 6 घंटे उसे एक ऐसी जगह बंद कर दिया जाएगा जहां उसकी आत्मा को कुचला जाएगा, जहां उसे सीखने के नाम पर सिर्फ डरना सिखाया जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चा घर पर दीवारों पर पेंटिंग बनाता था, जो हर खिलौने को तोड़कर ये देखता था कि वो अंदर से कैसा है, वही बच्चा स्कूल की बस देखते ही क्यों कांपने लगता है? क्योंकि स्कूल उसे ज्ञान नहीं दे रहे, स्कूल उसे मेंटल डेथ दे रहे हैं। आज हम पन्ने पलटेंगे उस कड़वी हकीकत के जिसे सुनने का जिगरा हर किसी में नहीं होता। आज हम जानेंगे कि कैसे ये समाज, ये टीचर्स और ये माता पिता मिलकर एक जीते जाते दिमाग की हत्या कर देते हैं। इस किताब का नाम है हाउ चिल्ड्रन फेल और इसके लेखक जॉन होल्ट ने क्लासरूम की उन 4 दीवारों के पीछे वो अंधेरा देखा है जिसे हम एजुकेशन कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। आज की ये वीडियो शायद आपको एक अपराधी जैसा महसूस कराए। शायद आपको अपने बचपन का वो दबा हुआ डर याद आ जाए। लेकिन आज इस सच का सामना करना ही होगा। जॉन होल्ट कहते हैं कि क्लासरूम में बैठा हर बच्चा एक सर्वाइवर है। जैसे युद्ध के मैदान में एक सिपाही सिर्फ अपनी जान बचाने की सोचता है, वैसे ही क्लास में बैठा बच्चा सिर्फ अपनी बेइज्जती से बचने की सोचता है। होल्ट का मानना है कि हम बच्चों को पता नहीं रहे, हम उन्हें धोखा देना सिखा रहे हैं। इसे एक डार्क लॉजिक से समझते हैं। मान लीजिए आयुष नाम का एक बच्चा है। क्लास में टीचर एक सवाल पूछती है और आयुष को जवाब नहीं पता। अब उसके पास 2 रास्ते हैं। या तो वो सच बोल दे कि मुझे नहीं पता, जिसके बदले उसे डांट मिलेगी और सब उस पर हंसेंगे, या फिर वो टीचर के चेहरे को देखे और उनके इशारों को समझकर एक ऐसा तुक्का मारे जो टीचर को खुश कर दे। आयुष दूसरा रास्ता चुनता है। वो हाथ उठाता है और टीचर की आंखों में देखता है। अगर टीचर मुस्कुराती है तो वो अपना जवाब ऊंचा कर देता है, और अगर टीचर की भौहें सिकुड़ती हैं तो वो तुरंत अपना जवाब बदल देता है। यहां आयुष ने विषय नहीं सीखा, उसने सीखा कि सामने वाले को कैसे खुश रखना है। वो एक इंसान से एक चापलूस में बदल रहा है। होल्ट कहते हैं कि स्कूल बच्चों को बुद्धिमान नहीं बल्कि चालाक बना रहे हैं। हमारे सिस्टम ने बच्चे के दिमाग में ये बात जहर की तरह घोल दी है कि गलती करना एक पाप है। सोचिए, एक बच्चा गणित का सवाल हल कर रहा है। उसने पूरी कोशिश की, अपना दिमाग लगाया, लेकिन आखिर में एक छोटी सी गलती हो गई और टीचर उसकी पूरी मेहनत को काटकर एक बड़ा सा लाल गोला बना देती है। वो लाल गोला सिर्फ एक मार्क नहीं है, वो उस बच्चे के कॉन्फिडेंस पर एक गहरा घाव है। भारत के घरों में शाम को जब पिता ऑफिस से आता है तो वो ये नहीं पूछता कि आज तुमने क्या नया सीखा। वो पूछता है कि आज क्लास टेस्ट में कितने नंबर आए। अगर नंबर कम है तो उस बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे उसने कोई बड़ा जुर्म कर दिया हो। नतीजा ये होता है कि बच्चा सीखने से नफरत करने लगता है। उसके लिए पढ़ाई एक टॉर्चर बन जाती है। वो किताब इसलिए नहीं खोलता कि उसे कुछ जानना है, बल्कि इसलिए खोलता है ताकि उसे पिटाई या अपमान न झेलना पड़े। जॉन होल्ट ने सालों तक क्लास में बच्चों को ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया कि बच्चे थिंकर नहीं बल्कि गैसर बन जाते हैं। जब टीचर पूछती है कि बताओ भारत कब आजाद हुआ था, तो बच्चा बोलता है 1900 और रुक जाता है। वो टीचर के चेहरे की तरफ देखता है। टीचर धीरे से बोलती है कि आगे बोलो, तो बच्चा बोलता है कि 4, और टीचर के चेहरे पर चमक देखते ही वो चिल्लाकर बोलता है 47। टीचर खुश हो जाती है और बच्चा भी। लेकिन क्या उस बच्चे को इतिहास की कोई समझ हुई? बिल्कुल नहीं। उसने बस टीचर के चेहरे के पजल को सॉल्व किया। होल्ट कहते हैं कि स्कूल वो जगह है जहां बच्चों को उन सवालों के जवाब दिए जाते हैं जो उन्होंने कभी पूछे ही नहीं। हमने उनकी क्यूरियोसिटी को मार दिया और उनके ऊपर जानकारियों का कूड़ा डाल दिया।
बच्चा अब एक खाली बर्तन बन गया है जिसे बस भरना है, जबकि उसे एक मशाल होना चाहिए था जिसे जलना था। स्कूल में बच्चा जो सबसे पहली चीज सीखता है वो है डर। फेल होने का डर, गलत होने का डर और दूसरों से पीछे रह जाने का डर। ये डर बच्चे की इंटेलिजेंस को जाम कर देता है। जब हम डरते हैं तो हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है और सिर्फ बचाव करना शुरू करता है। स्कूल में बैठा बच्चा हर वक्त इसी बचाव की मुद्रा में रहता है। वो टीचर की नजरों से बचना चाहता है। वो उस सवाल से बचना चाहता है जिसका जवाब उसे नहीं पता। हम जिसे डिसिप्लिन कहते हैं वो असल में मानसिक गुलामी की ट्रेनिंग है। हम बच्चे को सिखाते हैं कि बिना इजाजत के सवाल मत पूछो, बिना इजाजत के अपनी सीट से मत उठो और वही लिखो जो किताब में लिखा है। इस तरह हम एक ओरिजिनल दिमाग को एक फोटोकॉपी मशीन में बदल देते हैं। जॉन होल्ट कहते हैं कि स्कूल की ये पूरी व्यवस्था असल में एक बहुत बड़ा दिखावा है जिसे हम सब मिलकर पाल रहे हैं। बच्चे स्कूल में जो सबसे बड़ी स्किल सीखते हैं वो है द आर्ट ऑफ लुकिंग बिजी, व्यस्त दिखने की कला। कभी आपने गौर किया है कि जब क्लास में प्रिंसिपल आता है या कोई बड़ा अधिकारी आता है तो अचानक पूरी क्लास में सन्नाटा क्यों छा जाता है? बच्चे अपनी किताबों में ऐसे डूब जाते हैं जैसे वो कोई बहुत गहरा शोध कर रहे हों। असल में वो कुछ नहीं पढ़ रहे होते, वो बस अपनी खाल बचा रहे होते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो खाली बैठे दिखे या कुछ सोचते हुए दिखे तो उन्हें नालायक करार दिया जाएगा। होल्ट कहते हैं कि हमने सोचने को काम की परिभाषा से बाहर निकाल दिया है। अगर कोई बच्चा खिड़की के बाहर देख रहा है और कुछ गहरा सोच रहा है तो टीचर उसे डांटकर कहेगी, पढ़ाई पर ध्यान दो। यानी हमारे सिस्टम के लिए गहरी सोच कोई मायने नहीं रखती। सिर्फ पन्ने पलटना और पेन चलाना ही असली पढ़ाई है। हमने बच्चों को एक ऐसी रेस में खड़ा कर दिया है जहां मंजिल किसी को नहीं पता, बस सबको भागना है क्योंकि पीछे से फेलियर का चाबुक पड़ रहा है। इस डर का सबसे डरावना असर यह होता है कि बच्चा अपनी इंट्यूशन, अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना छोड़ देता है। होल्ट एक बहुत गहरा उदाहरण देते हैं। एक छोटा बच्चा जो अभी स्कूल नहीं गया है वो दुनिया को अपनी आंखों से देखता है। वो चींटी को चलते हुए देखता है, वो बादलों के बदलते रंगों को देखता है और खुद के सवाल बनाता है। लेकिन स्कूल जाते ही उसे बताया जाता है कि तुम्हारी आंखें झूठ बोल रही है, जो किताब में लिखा है वही सच है। अगर किताब कहती है कि आंख के बाद बी आता है तो बस यही सच है। तुम ये मत पूछो कि आंख के बाद जेड क्यों नहीं आ सकता। हम उसकी ओरिजिनलिटी का गला घोंट देते हैं। धीरे धीरे बच्चा ये मानना शुरू कर देता है कि वो खुद से कुछ भी समझने के काबिल नहीं है। उसे हर छोटी चीज के लिए एक अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है। यही वो मोड़ है जहां से एक आजाद दिमाग एक गुलाम मानसिकता में तब्दील होना शुरू हो जाता है। हम उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बना रहे, हम उन्हें इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट, निर्देशों पर निर्भर बना रहे हैं। बिना ऑर्डर के वो एक कदम भी नहीं उठा सकते। सोचिए उस प्रेशर कुकर की स्थिति को जिसे हम एग्जाम हॉल कहते हैं। जॉन होल्ट इसे एक किस्म का मेंटल टॉर्चर रूम मानते हैं। वहां बच्चा अपनी बुद्धिमत्ता साबित नहीं कर रहा होता, वो बस ये साबित कर रहा होता है कि वो कितना अच्छा रट्टा मार सकता है। जो बच्चा जितना ज्यादा उगल सकता है उसे उतना ही बड़ा टॉपर कहा जाता है। लेकिन क्या उस टॉपर को सच में वो विषय समझ आया है? होल्ट कहते हैं कि परीक्षा खत्म होने के 2 दिन बाद अगर आप उसी बच्चे से वही सवाल पूछें तो वो शायद जवाब न दे पाए। क्यों? क्योंकि उसने वो जानकारी सीखी नहीं थी, उसने बस उसे किराए पर लिया था एग्जाम पास करने के लिए। हमने ज्ञान को एक कमोडिटी बना दिया है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। नंबरों की इस अंधी दौड़ में सबसे बड़ा नुकसान उस बच्चे का होता है जो शायद बहुत धीरे सीखता है लेकिन बहुत गहराई से सीखता है। हमारा सिस्टम फास्ट लर्निंग को सलाम करता है, चाहे वो कितनी भी खोखली क्यों न हो। जो बच्चा रुककर सोचना चाहता है उसे स्लो लर्नर कहकर हाशिए पर धकेल दिया जाता है। भारतीय समाज में ये बीमारी और भी गहरी है। यहां बच्चा स्कूल से घर आता है तो उसे होमवर्क के पहाड़ के नीचे दबा दिया जाता है। उसका अपना कोई वक्त नहीं है, वो खेल नहीं सकता क्योंकि उसे कल की तैयारी करनी है। होल्ट पूछते हैं कि ये तैयारी किस लिए है? एक ऐसी नौकरी के लिए जहां उसे फिर से वही गुलामी करनी है।
हमने बचपन को एक इन्वेस्टमेंट बना दिया है। माता पिता बच्चे पर पैसा खर्च करते हैं और बदले में प्रॉफिट के रूप में अच्छे ग्रेड्स की उम्मीद करते हैं। अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो वो इन्वेस्टमेंट बेकार मान लिया जाता है। इस व्यापार में बच्चा एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट बनकर रह जाता है। उसकी भावनाओं, उसकी पसंद और उसके डर से किसी को कोई लेना देना नहीं है। स्कूल की घंटी बजते ही जब बच्चे बाहर भागते हैं तो उनकी आंखों में वो चमक देखिए। वो वैसी चमक है जैसी एक कैदी की आंखों में जेल से रिहा होते वक्त होती है। क्या ये दुखद नहीं है कि जिस उम्र में सबसे ज्यादा उत्साह होना चाहिए उस उम्र में बच्चे आजादी के लिए तरस रहे हैं? जॉन होल्ट एक और कड़वा सच उजागर करते हैं जिसे वो द हिडन करिकुलम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम कहते हैं। स्कूल सिर्फ गणित या भाषा नहीं सिखाते, वो चुपचाप कुछ और भी सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि सच बोलना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। वो सिखाते हैं कि सिस्टम के सामने झुकना ही तरक्की का रास्ता है। वो सिखाते हैं कि तुम्हारी अपनी सोच की कोई कीमत नहीं है जब तक कोई उसे सर्टिफाई ना कर दे। बच्चा ये देख लेता है कि जो बच्चा चुपचाप बैठता है और सवाल नहीं पूछता उसे गुड बॉय कहा जाता है, और जो बच्चा सवाल पूछकर टीचर को चुनौती देता है उसे बदतमीज कहा जाता है। इस तरह हम एक ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो कभी सिस्टम पर सवाल नहीं उठाएगी। हम उन्हें सिटीजन नहीं बल्कि सब्जेक्ट्स यानी प्रजा बना रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया इतनी खामोशी से होती है कि खुद बच्चे को भी पता नहीं चलता कि कब उसकी सोचने की शक्ति को लकवा मार गया। जॉन होल्ट एक बहुत ही खौफनाक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इंटेलेक्चुअल सुइसाइड, बौद्धिक आत्महत्या। वो कहते हैं कि क्लासरूम में बैठा बच्चा हर रोज अपने दिमाग का एक हिस्सा खुद ही मार देता है ताकि वो उस माहौल में फिट हो सके। सोचिए, एक बच्चा जिसे तारों के बारे में जानना था, जिसे ये समझना था कि बारिश कैसे होती है, उसे मजबूर किया जाता है कि वो एक ऐसी कविता रटे जिसका उसके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। जब वो बच्चा बार बार ये महसूस करता है कि उसकी अपनी पसंद की कोई कीमत नहीं है तो वो धीरे धीरे सोचना ही बंद कर देता है। वो मान लेता है कि पढ़ाई का मतलब दिमाग चलाना नहीं बल्कि दिमाग को बंद करके आदेश मानना है। ये एक ऐसी चुप्पी है जो पूरी पीढ़ी को निगल रही है। होल्ट इसे एक मानसिक जेल कहते हैं जहां कैदी खुद ही अपनी जंजीरों को सजाने में लगा रहता है। एक और बहुत बड़ी बीमारी है जिसे हम द स्कूलिंग ऑफ द माइंड, दिमाग की स्कूलिंग कहते हैं। स्कूल बच्चों को ये यकीन दिला देते हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों के अंदर है और किताबों के बाहर जो कुछ भी है वो फालतू है। अगर कोई बच्चा बगीचे में बैठकर तितली को देख रहा है तो हम उसे टाइम वेस्ट कहते हैं, लेकिन अगर वही बच्चा कमरे में बंद होकर तितली के बारे में रट्टा मार रहा है तो हम उसे पढ़ाकू कहते हैं। जॉन होल्ट पूछते हैं कि असली ज्ञान क्या है? वो जो अनुभव से आता है या वो जो कागज पर छपा है? हमने बच्चों को कुदरत से, असल जिंदगी से और खुद से काट दिया है। हमने उन्हें एक ऐसी आर्टिफिशियल दुनिया में डाल दिया है जहां सिर्फ कंपटीशन और ग्रेड्स का शोर है। इस शोर में उस बच्चे की अपनी आवाज कहीं खो जाती है। भारतीय समाज में एक और कड़वा सच ये है कि हम बच्चों को दी फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर, इस तरह पिलाते हैं जैसे वो कोई टॉनिक हो। माँ बाप कहते हैं अगर फेल हो गए तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। ये लोग क्या सोचेंगे वाला जहर बच्चे की क्रिएटिविटी को पूरी तरह सुखा देता है। बच्चा अब कुछ भी नया करने से डरता है क्योंकि नया करने में रिस्क होता है और रिस्क का मतलब है फेल होने की गुंजाइश। वो पुराने धर्रे पर चलना पसंद करता है क्योंकि वहां सुरक्षा है। वो वही जवाब लिखता है जो गाइड में लिखा है क्योंकि वहां नंबर कटने का डर नहीं है। हम आजाद देश में रह रहे हैं लेकिन हम एक ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं जो मानसिक रूप से आज भी गुलाम है। हम उन्हें सपने देखना नहीं सिखाते, हम उन्हें सेफ गेम खेलना सिखाते हैं। होल्ट एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, वी डिस्ट्रॉय द लव ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन बाय मेकिंग इट अ जॉब। हमने सीखने को एक नौकरी बना दिया है। जैसे एक कर्मचारी सुबह 9 से 5 की ड्यूटी सिर्फ सैलरी के लिए करता है, वैसे ही बच्चा स्कूल की ड्यूटी सिर्फ नंबरों के लिए करता है। जिस दिन सीखने में से मजा गायब हो जाता है उसी दिन शिक्षा दम तोड़ देती है।
बच्चा अब उस किताब को नफरत भरी निगाहों से देखता है जिसे उसे प्यार से पढ़ना चाहिए था। वो हर पन्ने के साथ ये गिनता है कि कब ये चैप्टर खत्म होगा और कब उसे इस कैद से आजादी मिलेगी। ये नफरत सिर्फ स्कूल तक नहीं रहती, ये जिंदगी भर उसके साथ चलती है। वो बड़ा होकर भी कभी किताब नहीं उठाता, क्योंकि किताबें उसे उस पुराने दर्द और अपमान की याद दिलाती है। जॉन होल्ट का निष्कर्ष बहुत ही तीखा है। वो कहते हैं कि अगर हम सच में चाहते हैं कि बच्चे फेल न हों, तो हमें स्कूलों की ये दीवारें गिरानी होंगी। हमें उन्हें ये आजादी देनी होगी कि वो अपनी रफ्तार से सीख सकें, अपनी गलतियों से सीख सकें और सबसे बड़ी बात, बिना किसी डर के सीख सकें। लेकिन क्या हमारा समाज इसके लिए तैयार है? क्या हम एक ऐसे बच्चे को स्वीकार कर पाएंगे जो टॉपर नहीं है, लेकिन जिसके पास एक ओरिजिनल सोच है? शायद नहीं, क्योंकि हमें इंसान नहीं, हमें वर्कर चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो बिना सवाल किए मशीन की तरह काम कर सके। और हमारा एजुकेशन सिस्टम यही काम बखूबी कर रहा है। वो बच्चों को फेल नहीं कर रहा, वो उन्हें खत्म कर रहा है। जॉन होल्ट कहते हैं कि स्कूल असल में ज्ञान के मंदिर नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन फैक्ट्रीज, सूचनाओं की फैक्ट्रियां हैं। यहां बच्चे को एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बच्चे को एक ही रफ्तार से क्यों सीखना पड़ता है? अगर एक बच्चा गणित में तेज है, लेकिन उसे भाषा समझने में वक्त लगता है, तो उसे पीछे क्यों करार दिया जाता है? होल्ट कहते हैं कि स्कूल की सबसे बड़ी नाकामी यही है, दी यूनिफॉर्मिटी, एकसमानता। हम चाहते हैं कि हर बच्चा एक ही सांचे में ढल जाए, जैसे फैक्ट्री में बिस्कुट बनते हैं। अगर कोई बिस्कुट टेढ़ा हो जाए तो उसे कचरे में फेंक दिया जाता है। स्कूलों के लिए वो टेढ़ा बिस्कुट वो बच्चा है जो अपनी शर्तों पर सीखना चाहता है। होल्ट एक बहुत ही डार्क बात कहते हैं, स्कूल बच्चों को टाइम वेस्टर्स, वक्त बर्बाद करने वाला बना देते हैं। गौर कीजिए, स्कूल का आधा वक्त किस चीज में जाता है? लाइन में लगने में, चुपचाप बैठने में, अटेंडेंस बोलने में और उन आदेशों का पालन करने में जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। बच्चा ये सीख जाता है कि यहां उसकी बुद्धिमानी की नहीं, बल्कि उसकी आज्ञाकारिता की कीमत है। उसे ये मैसेज दिया जाता है कि तुम्हारा वक्त तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। हम तय करेंगे कि तुम कब पानी पियोगे, कब टॉयलेट जाओगे और कब सोचोगे। इस तरह हम बच्चे के अंदर के स्वतंत्रकर्ता को मार देते हैं। वो एक ऐसी मशीन बन जाता है जिसे हर छोटे काम के लिए बटन दबाए जाने का इंतजार रहता है। एक और बहुत बड़ा धोखा है द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने का भ्रम। टीचर क्लास में चिल्ला चिल्ला कर कुछ समझाती है और आखिर में पूछती है, सबको समझ आ गया? बच्चे गर्दन हिला देते हैं। होल्ट कहते हैं कि बच्चों ने समझना नहीं सीखा, उन्होंने पैटर्न पहचानना सीख लिया है। उन्हें पता है कि अगर वो हाँ नहीं बोलेंगे तो उन्हें फिर से वही बोरिंग लेक्चर सुनना पड़ेगा। वो झूठ बोलना सीख जाते हैं, वो अपनी अज्ञानता को छिपाना सीख जाते हैं। और यही सबसे खतरनाक है, जब एक बच्चा अपनी नासमझी को छिपाने लगता है तो वो कभी भी सच को नहीं खोज पाता, वो बस सतह पर तैरता रहता है। हमारा सिस्टम गहराई से नफरत करता है, क्योंकि गहराई में जाने के लिए वक्त चाहिए और स्कूलों के पास वक्त नहीं है। उनके पास सिर्फ सिलेबस है जिसे खत्म करना उनकी मजबूरी है। भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखिए, यहाँ कोचिंग कल्चर ने इस सड़न को और बढ़ा दिया है। स्कूल के बाद बच्चा कोचिंग जाता है, वहां भी उसे वही शॉर्टकट और ट्रिक्स सिखाई जाती है। कोई ये नहीं कहता कि रुको, सोचो और गलतियां करो। हर कोई कहता है जल्दी करो, रट्टा मारो और नंबर लाओ। जॉन होल्ट कहते हैं कि हम बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं, बल्कि आंसर फाइंडर्स बना रहे हैं। उसे समस्या की जड़ से कोई मतलब नहीं है, उसे बस वो जवाब चाहिए जो उसे फुल मार्क्स दिला सके। ये एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा है जो कल को दफ्तरों में तो बैठ जाएगी, लेकिन जब जिंदगी कोई ऐसी समस्या सामने लाएगी जिसका जवाब किसी किताब में नहीं है, तो ये लोग टूट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचना सीखा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ खोजना सीखा था। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े गुनाह की जो स्कूल करते हैं, द किलिंग ऑफ इंटरेस्ट,
रुचि की हत्या। आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा हर चीज के बारे में क्यों पूछता है। आसमान नीला क्यों है, पानी गीला क्यों है, चींटी कहाँ जा रही है। लेकिन स्कूल में आते ही उसके ये क्यों खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में सिर्फ टीचर सवाल पूछता है, बच्चा नहीं। जॉन होल्ट कहते हैं कि स्कूल बच्चों की जिज्ञासा को एक रुकावट मानते हैं। अगर बच्चा आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे तो उसे कहा जाता है, यह तुम्हारे काम का नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो। इसका नतीजा यह होता है कि बच्चा ये मान लेता है कि उसकी अपनी पसंद और उसके अपने सवाल बेकार है। वो अपनी क्यूरियोसिटी को एक संदूक में बंद करके चाबी कहीं फेंक देता है। होल्ट इसे द म्यूटिंग ऑफ द माइंड कहते हैं। बच्चा गूंगा हो जाता है। वो सिर्फ तब बोलता है जब उससे पूछा जाए। उसकी आंखों की वो चमक बुझ जाती है। वो एक जिंदा लाश की तरह बेंच पर बैठा रहता है, जिसका शरीर तो क्लास में है, लेकिन मन कहीं और भागने की कोशिश कर रहा है। हमने शिक्षा को प्यार के बजाय डर पर आधारित कर दिया है, और डर के साए में कभी भी क्रिएशन नहीं हो सकता, सिर्फ नकल हो सकती है। होल्ट एक बहुत ही कड़वा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम बच्चों को बोलना भी वैसे ही सिखाते जैसे हम पढ़ना सिखाते हैं, तो दुनिया के आधे बच्चे कभी बोल ही नहीं पाते। सोचिए, अगर मां बच्चे से कहती, आज हम शब्द सीखेंगे, इसे 10 बार बोलो वरना तुम्हें दूध नहीं मिलेगा, तो बच्चा बोलने से नफरत करने लगता। लेकिन बच्चा बोलना सीख जाता है क्योंकि वहां कोई ग्रेड नहीं, कोई डर नहीं है, बस एक जरूरत है और एक मजा है। स्कूल इसी मजे को छीन लेते हैं। वो हर चीज को एक टास्क बना देते हैं। वो संगीत को थ्योरी बना देते हैं, वो खेल को पीटी बना देते हैं, और वो कहानी को कॉम्प्रिहेंशन बना देते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि हम बच्चों को खुद से नफरत करना सिखा देते हैं। जब एक बच्चा बार बार फेल होता है या उसे एवरेज कहा जाता है, तो वो ये नहीं सोचता कि ये सिस्टम खराब है, वो सोचता है कि मैं ही खराब हूं। वो अपनी काबिलियत पर शक करने लगता है। वो मान लेता है कि वो स्मार्ट नहीं है। ये घाव इतना गहरा होता है कि इंसान 60 साल का होने के बाद भी खुद को बुद्धिमान नहीं मान पाता। हमने एक ऐसा समाज बना दिया है जहां हर कोई किसी न किसी कमी के एहसास के साथ जी रहा है। जॉन होल्ट की ये किताब हमें चीख चीख कर बता रही है कि रुक जाओ, इससे पहले कि तुम एक और मासूम दिमाग का कत्ल कर दो, ये समझ लो कि असली फेलियर बच्चा नहीं, बल्कि तुम्हारा ये घमंडी और खोखला सिस्टम है। जॉन होल्ट एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछते हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि हम बच्चों को स्कूल भेजते ही क्यों हैं? हम कहते हैं भविष्य बनाने के लिए, लेकिन होल्ट कहते हैं कि हम उन्हें पालतू बनाना करने के लिए भेजते हैं। जैसे एक जंगली जानवर को पिंजरे में रखकर उसे सर्कस के करतब सिखाए जाते हैं, वैसे ही हम एक आजाद और जिज्ञासु बच्चे को स्कूल की बेंच पर बिठाकर उसे सभ्य गुलाम बनाना सिखाते हैं। स्कूल का सबसे बड़ा काम ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चे की विल पावर को तोड़ना है। जब एक बच्चा अपनी पसंद की चीज छोड़कर वो करने लगता है जो उसे नापसंद है, और वो भी बिना किसी विरोध के, तब सिस्टम जीत जाता है। इसे हम अनुशासन कहते हैं, लेकिन होल्ट इसे आत्मा की हत्या कहते हैं। सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसे पेंटिंग करना पसंद है, लेकिन उसे जबरदस्ती इतिहास की तारीखें रटने पर मजबूर किया जाता है। हम उसे क्या सिखा रहे हैं? हम उसे सिखा रहे हैं कि बेटा, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी पसंद की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है। हम उसे सिखा रहे हैं कि जीवन का मतलब सिर्फ वो काम करना है जो दूसरे तुमसे कहें। यही वजह है कि जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो वो ऐसी नौकरियों में फंस जाते हैं जिनसे वो नफरत करते हैं, लेकिन वो कभी वहां से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्यों? क्योंकि उनकी हिम्मत तो स्कूल की तीसरी क्लास में ही मार दी गई थी। हमने उन्हें एक ऐसा रोबोट बना दिया है जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पर चलता है। होल्ट एक बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन देते हैं। स्कूलों में टाइम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। घंटी बजती है और अचानक गणित का पीरियड खत्म हो जाता है। बच्चा अभी उस सवाल की गहराई में उतरा ही था, उसका दिमाग अभी खुलना शुरू ही हुआ था, लेकिन उसे कहा जाता है, रुको, अब इतिहास पढ़ो।
हम बच्चे को सिखाते हैं कि किसी भी चीज में गहरा जाना गलत है। बस सतह पर रहो, थोड़ा थोड़ा सब जानो और आगे बढ़ो। ये टुकड़ों में सीखना बच्चे के ध्यान को पूरी तरह बिखेर देता है। यही कारण है कि आज की पीढ़ी का एकाग्रता इतना कम हो गया है। हमने उन्हें कभी किसी चीज में डूबना सिखाया ही नहीं। हमने उन्हें सिर्फ स्विच करना सिखाया है। भारतीय समाज में इस मानसिक गुलामी का चेहरा और भी बदसूरत है। यहां स्टेटस शिक्षा से बड़ी हो गई है। मां बाप को फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे ने क्या समझा, उन्हें फर्क पड़ता है कि पड़ोस वाले वर्मा जी के बेटे से उसके 5% ज्यादा आने चाहिए। ये कंपैरेटिव सक्सेस एक जहर है। होल्ट कहते हैं कि जब हम दो बच्चों की तुलना करते हैं तो हम उन दोनों को फेल कर रहे होते हैं। जीतने वाला बच्चा घमंडी और परफॉर्मेंस का गुलाम बन जाता है और हारने वाला बच्चा खुद को कचरा समझने लगता है। दोनों ही मामलों में असली लर्निंग कहीं पीछे छूट जाती है। हम बच्चों को एक दूसरे का दुश्मन बना देते हैं, जबकि शिक्षा का मकसद साथ मिलकर दुनिया को समझना होना चाहिए था। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हम स्कूलों को आग लगा दें? जॉन होल्ट का जवाब बहुत ही क्रांतिकारी है। वो कहते हैं कि हमें अनस्कूलिंग की तरफ बढ़ना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम डर को अपनी शिक्षा से बाहर निकाल फेंके। होल्ट कहते हैं कि बच्चा तब सबसे अच्छा सीखता है जब उसे ये यकीन हो कि अगर वो गलत हुआ तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। हमें बच्चों को वापस उनकी डिग्निटी, गरिमा लौटानी होगी। हमें उन्हें ये अधिकार देना होगा कि वो खुद तय कर सके कि उन्हें कब, क्या और कैसे पढ़ना है। होल्ट एक ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जहां टीचर एक डिक्टेटर नहीं बल्कि एक सहयोगी हो, जहां क्लासरूम की दीवारें न हो बल्कि पूरा संसार ही एक लैबोरेटरी हो। वो कहते हैं कि बच्चों को असली दुनिया में ले जाओ। उन्हें ये मत बताओ कि खेती कैसे होती है, उन्हें किसान के पास ले जाओ। उन्हें ये मत बताओ कि मशीन कैसे चलती है, उन्हें मैकेनिक के पास बैठने दो। असली ज्ञान किताबों के पन्नों में कैद नहीं है, वो जिंदगी की जद्दोजहद में है। लेकिन हमारा सिस्टम इससे डरता है, क्योंकि अगर बच्चा खुद से सोचना सीख गया तो वो सवाल पूछेगा, और सवाल पूछने वाले लोग इस सड़े हुए समाज के लिए खतरा है। होल्ट की इस किताब का अंतिम सच बहुत ही डरावना और भावुक है। वो कहते हैं कि हम बच्चों को इसलिए फेल करते हैं क्योंकि हम खुद फेल हो चुके हैं। हम अपनी अधूरी इच्छाएं, अपना डर और अपनी फ्रस्ट्रेशंस अपने बच्चों पर थोप देते हैं। हम चाहते हैं कि वो सब करे जो हम नहीं कर पाए। इस चक्कर में हम उनका आज छीन लेते हैं, एक ऐसे कल के लिए जो शायद कभी आएगा ही नहीं। जॉन होल्ट की ये चीख आज भी गूंज रही है। लेट देम बी, उन्हें रहने दो जैसे वो है। उन्हें उनकी मासूमियत के साथ जीने दो, उन्हें गलतियां करने दो, उन्हें गिरने दो, उन्हें खुद का रास्ता खोजने दो। क्योंकि एक अनपढ़ लेकिन आजाद दिमाग उस पढ़े लिखे गुलाम से कहीं बेहतर है, जिसके पास डिग्रियां तो है पर अपनी कोई सोच नहीं। आज जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें तो उसकी आंखों में एक बार गौर से देखिएगा। क्या वहां सीखने की ललक है या बस एक खामोश फरियाद? जॉन होल्ट की ये किताब हमें आईना दिखाती है। ये फैसला हमें करना है कि हमें अपने बच्चों को नंबरों की मशीन बनाना है या एक जीता जागता इंसान। शिक्षा का मकसद नौकर पैदा करना नहीं, बल्कि चेतना को जगाना होना चाहिए। अगर हम आज नहीं बदले तो हम सिर्फ बच्चों को फेल नहीं कर रहे, हम इंसानियत के भविष्य को फेल कर रहे हैं। तो ये थी जॉन होल्ट की वो सच्चाई जिसे हम अक्सर स्कूल की फीस और अच्छे ग्रेड्स के पीछे छुपा देते हैं। शायद आज की ये बातें आपको कड़वी लगी हों, शायद आपको अपने ही परवरिश के तरीके पर शक होने लगा हो, लेकिन याद रखिएगा, सच हमेशा कड़वा ही होता है। हम अपने बच्चों को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें वो पंख दे रहे हैं जिनसे वो उड़ सके, या हम उन पर उम्मीदों का इतना बोझ लाद रहे हैं कि वो जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर हो जाएं? फैसला आपका है। आपको एक रैंक चाहिए या एक जिंदा दिमाग इंसान? अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगता है कि शिक्षा का ये नजरिया बदलना चाहिए,
तो इस आवाज को रुकने मत दीजिए। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, क्या आपने कभी अपने स्कूल के दिनों में वो डर महसूस किया है? क्या आपका बच्चा आज उस खौफ से गुजर रहा है? आपकी एक कहानी किसी और माता पिता की आंखें खोल सकती है। इस वीडियो को हर उस माँ बाप और हर उस टीचर के साथ शेयर करें जो बच्चों के भविष्य की फिक्र करते हैं। शायद आपका एक शेयर किसी मासूम का बचपन बचा ले। और अगर आप किताबों की इस जादुई और सच्ची दुनिया में मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो ऑडियो बुक प्रकाश को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, बच्चे फेल नहीं होते, हम उन्हें फेल करते हैं। चलिए मिलकर इस सिस्टम को बदलते हैं। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे थे ऑडियो बुक प्रकाश। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी कहानी और एक और कड़वे सच के साथ। तब तक के लिए अपने बच्चों को प्यार कीजिए, उन्हें डराइए मत। जय हिंद।